कैसे बच्चों आप लोग? बच्चों ऑब्व्यू टॉपिक में कक्षा 12 में हम बात कर रहे थे एनसीईआरटी की बुक मैथमेटिक्स की, जिसमें हमने ऑब्व्यू के बारे में आपको बहुत सारी चर्चा कर दी, पूरा बेसिक क्लियर कर दिया और एक्सरसाइज 3.1 3.2 करा दिया। अब 3.3 में लास्ट में भी कुछ प्रश्न बचे हैं, उनको हम और करा देते हैं ताकि आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाए। इसका परीक्षा प्रश्न रखे होते हैं, 2 प्रश्न आएंगे परीक्षा में इसके आपके, और ठीक जस्ट इसके साथ में लगा है सारणिक, थोड़ा सा अंतर आएगा दोनों टॉपिक में, तो भी आपको बड़ा सरल लगेगा और ये तो सरल है ही। तो बने रहिए हमारे YouTube चैनल रामजी लाल क्लासेस में हमारे साथ। सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाइए और पढ़ते रहिएगा। परीक्षा का समय नजदीक है, अच्छे नंबर लाइएगा। रिवीजन प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। गांव की कहावत है, करत करत अभ्यास के जड़मत होते सुजान। हिंदी की किताबें क्या कहती हैं? करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जातते सिल पर परत निशान। गजब है। और आप लोग जो चाहो, जैसा चाहो, जितने चाहो वो मार्क्स आप प्राप्त कर सकते हो, वो समय ये है। देख लीजिए, आपको जीतना है या सामान्य रहना है या हारना है, ये आपके हाथ में। चलते हैं बच्चों, 3.3 एक्सरसाइज की बात कर रहे हैं आपसे। और पिछला सारा बेसिक कॉन्सेप्ट आपको हम क्लियर कर चुके थे, बता चुके थे। 3.1 में हम प्रश्न नंबर 1 चलते हैं। आइए जरा स्क्रीन पर चलते हैं क्रमशः। देखिए बच्चों, पहला प्रश्न क्या है 3.3 का? एक ऑब्व्यू लिखा है और उस ऑब्व्यू का हमें क्या करना है? परिवर्त ऑब्व्यू ज्ञात करना है। परिवर्त ऑब्व्यू क्या करते हैं? इसमें क्या बताया था हमने आपको कि पंक्तियों को स्तंभों में बदल दो और स्तंभों को पंक्तियों में। एक ही बात है। पंक्ति को स्तंभ बदलोगे तो स्तंभ पंक्ति में बदल जाता है, स्तंभ को पंक्ति में बदलोगे तो पंक्ति अपने आप स्तंभ में बदल जाती है। आप करके देख लीजिए। चलिए, इसका परिवर्त ज्ञात करना है। ए की पावर टी, ए की पावर टी का हो चाहे ए की पावर डैश हो, क्या ज्ञात करना था आपको? ए की पावर टी अथवा ए की पावर ए डैश, एक ही चीज है। ए की पावर टी का हो चाहे ए की पावर डैश का हो। बच्चों तो हमने लिख दिया ए का परिवर्ताव्यू। ए देखो लिखा है, तो इसका परिवर्ताव्यू बच्चों क्या हो जाएगा? जो पंक्ति है उसको स्तंभ कर दो, स्तंभ है उसको पंक्ति कर दो, पंक्ति को स्तंभ कर दो, तो स्तंभ है उसको पंक्ति कर दो आप, तो कर दो। क्या हो जाएगा? 5 1/2 -1। ये बच्चों हो गया आपका। देख लीजिए, यही आपका उत्तर है। पहला पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ, तीसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ। क्लियर? चाहे से कहो स्तंभ पंक्ति चला गया तो भी बात क्लियर है। आगे चलिए, यहां पर भी ए का परिवर्त ऑब्व्यू लिखना है आपको, ट्रांसपोज मैट्रिक्स लिखना है, तो क्या करेंगे? पहला पंक्ति पहला स्तंभ, -1 5 6 √3 5 6 2 3 -1। देख लो बच्चों, क्या कर दिया हमने? पहला देखो पंक्ति पहला स्तंभ पहला पंक्ति पहुंचा दिया, दूसरा स्तंभ दूसरी पंक्ति पहुंचा दिया, तीसरा स्तंभ तीसरी पंक्ति में पहुंचा दिया। अथवा ऐसे कहो, पहले पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ, तीसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ। बच्चों यही उत्तर हो गया आपका। यही परिवर्तन कर रहा था। नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। आगे चले हम, ठीक है? चलते हैं नंबर 2 पर। बच्चों क्या लिखा देखो, ए डैश दिया है एक ऑब्व्यू, एक बी दिया है और ये सिद्ध करवा रहा है आपसे ए प्लस बी का डैश बराबर ए डैश प्लस बी डैश, ये सिद्ध करवा रहा है। चलिए बच्चों, तो ए डैश तो लिखा ही है, बी डैश बच्चों और जरूरत पड़ेगी तो बी डैश निकाल सकते हो आप। देखो निकाल दें, इसलिए बी डैश क्या हो जाता है बच्चों? बी डैश माने बी का परिवर्त ऑब्व्यू, बी का परिवर्त ऑब्व्यू। बी डैश या बी की पावर टी क्या लिखते हैं? बी का परिवर्त ऑब्व्यू, तो बराबर क्या हो जाएगा? पहला पंक्ति बन जाएगा पहला स्तंभ, दूसरा पंक्ति बन जाएगा दूसरा स्तंभ। ये बच्चों बी डैश आ गया आपका। अब बच्चों देखो एलएचएस में क्या है आपको? ए प्लस बी का डैश चाहिए, एलएचएस बराबर ए प्लस बी का
कोष्ठक बंद डैश, ये बराबर। तो बच्चों ए की जगह ए का मान रख जाओ। अब देखो बच्चों, प्रश्न में ए डैश दिया है, तो ए क्या होगा? ए उसका पूरक, ए का पूरक ए डैश, तो ए डैश का पूरक ए वापस। इसलिए हम यहां लिख सकते थे, अगर आपको ए डैश ने लिखा है तो ए क्या हो जाएगा बच्चों? बदल दो फिर, 3 4 -1 2 और 0 1। ये बच्चों देख लो, ऐसे कह लो, जो पहला स्तंभ है वो पहली पंक्ति चला गया, दूसरा स्तंभ दूसरी पंक्ति चला गया। ठीक, इसका आप डैश कर दो तो वो पहुंच जाता है, पूरा कर दो। चले a प्लस बी, तो a की जगह a का मान लिखो। a की जगह क्या मान आया? 3 -1 0 4 2 1 प्लस b बच्चों लिख जाइए। b की जगह कितना लिखना है आपको? दिया है -1 -1 2 1 1 2 3। ये बच्चों देखिए, इन दोनों का योग करना है। योग में क्या करना होता है? संगत पदों को जोड़ते हैं। क्या करते हैं? संगत पदों को जोड़ते हैं। पहले से पहला, दूसरे दूसरा, पहली पंक्ति का पहला अवयव, पहले अवयव की पहली पंक्ति का पहला अवयव, दूसरे अवयव की पहली पंक्ति का पहला अवयव जोड़ देंगे। फिर पहले पंक्ति का, पहले अवयव के पहली पंक्ति का दूसरा अवयव, फिर दूसरे अवयव की पहली पंक्ति का दूसरा अवयव, संगत जोड़ते चलते हैं। जोड़ दो सीधे। तो 3, एक बार हम लिख दें बच्चों, आप समझ लीजिए। 3 + -1। 1 मिनट रुक जाएंगे बच्चों थोड़ा सा, इस बात का। चलिए बच्चों, बात कर रहे थे दोनों अवयवों के योग की। किसकी बात कर रहे थे? योग करना है बच्चों। तो देखिए, पहले अवयव से पहले अवयव का योग करेंगे, हम बता चुके थे, संगत पदों को जोड़ते हैं। ठीक, फिर -1 का योग करेंगे 2 से, ठीक है। फिर 0 का योग करेंगे 1 से, इसी प्रकार आगे 4 किससे? 1 से, फिर 2 किससे? 2 से, फिर 1 किससे? 3 से। ठीक है बच्चों, संगत पदों का हम योग करे दे रहे हैं। संगत पदों का योग करे दे रहे हैं। क्या मिल रहा है? 3 से 1 चला गया 2 आया, 2 से 1 चला गया 1 आया, 0 में 1 जोड़ोगे 1 आया, 4 में 1 5 आया, आगे 4 आया। ये बच्चों आ गया आपका, क्या आया है? a + b आया है। क्या आया? a + b। हमें क्या चाहिए? a + b का डैश चाहिए बच्चों, a + b का डैश। तो चलो, a + b का डैश। ये क्या बच्चों है आपका? ये है आपका LHS, लेफ्ट हैंड साइड। तो a + b का डैश बच्चों क्या हो गया? ये हो गया a + b का परिवर्ताव्य। a + b का परिवर्ताव्य। ठीक बच्चों, चलें। तो a + b का परिवर्त क्या हो गया? a + b आप निकाल चुके हो, इसका परिवर्त हो जाएगा, पंक्तियों को स्तंभों में बदल दो या स्तंभों को पंक्तियों में बदल दो। तो पहली पंक्ति बन जाएगी पहला स्तंभ, क्या हो जाएगा? 2 1 1। फिर दूसरी पंक्ति 5 4 4। देखो बच्चों, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, बदल दिया हमने, बना दिया। ये बन गया आपका लेफ्ट हैंड साइड, आ गया आपका a + b का पूरक आ गया। अब चले राइट हैंड साइड में, a डैश + b डैश। RHS देख लो बच्चों क्या है? ये है a डैश + b डैश। चलें बच्चों, a डैश का मान बच्चों देखो दिया था प्रश्न में, खुद ही आपको उसने 3 4 -1 2 0 1। ये बच्चों a डैश का मान दिया था। b डैश का मान हम लोग निकाल चुके थे। b डैश का मान क्या निकाला था? देखो -1 1 2 2 और क्या था? 1 3, ये निकला था। अब बच्चों देख लो, क्या करना है आपको? योग करना है। संगत पदों का योग कर जाइए, संगत पदों को जोड़ जाइए। तो जोड़िए, 3 से 1 जोड़ोगे -1 तो +2 बचेगा,
4 में 1 जोड़ोगे तो क्या बचेगा, 5 बचेगा। -1 में 2 जोड़ोगे तो प्लस का 1 हो जाएगा। 2 में 2 जोड़ोगे 4 आ जाएगा। 0 में 1 जोड़ोगे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा बच्चों। 0 में 1 जोड़ोगे 1 आ जाएगा। 1 में 3 जोड़ो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। चेक कर जाओ जरा बच्चों, देखिए ये जो आरएचएस है आपका a डैश प्लस बी डैश है, क्या लेफ्ट हैंड साइड के बराबर आया है, 2 5 2 5 1 4 1 4 1 4, बिल्कुल सही है। जो आपका लेफ्ट हैंड साइड था वही आपका राइट हैंड साइड आ गया, इसलिए सिद्ध हो गया आपका LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक है, सिंपल था। पूरक को आपने पूरक दिया था, उससे अपने ए निकाला था पहले, वापस उसका पूरक निकाल करके पूरक का पूरक मूल समुच्चय आ जाता, मूल अवयव आ जाता है आपका। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे बच्चों। अब देखिए क्या लिखा है, a प्लस 2b का बच्चों डैश पूछा है, तो पहले a प्लस 2b करो। देखो बच्चों a डैश दिया है, इसलिए a बराबर a क्या हो जाएगा, इसका पूरक। पंक्ति को बदल दो स्तंभ में, दूसरी पंक्ति बदल गई दूसरे स्तंभ में, अथवा ऐसे कहो पहली पंक्ति बनी पहला स्तंभ, और पहला स्तंभ बना पहली पंक्ति, और दूसरा स्तंभ बना दूसरी पंक्ति, ऐसे कह सकते हो। ठीक है, अब a प्लस 2b डैश चाहिए, तो क्या है, LHS बराबर है आपका a प्लस 2b डैश। तो पहले बच्चों a प्लस 2b निकाल लो, फिर डैश करें हम। पहले क्या निकाल लें, a प्लस 2b, a प्लस 2b। चलो a की जगह a का मान लिख दो, प्लस 2, b की जगह b का मान लिख जाइए, आगे चलें तो -2 1 3 2 प्लस 2b, 2 का गुणा करेंगे बच्चों। अवयव में किसी अदिश का गुणा करते हैं तो प्रत्येक राशि में, प्रत्येक अवयव में करना पड़ता है। अवयव के अंदर सब में, सारणिक में किसी एक पंक्ति या एक स्तंभ में करते हैं। तो गुणा कर जाओ, -2 0 2 4। अब बच्चों देखिए इनका योग कर जाओ, तो संगत जोड़ते हैं, बता रहे थे, भी चर्चा कर रहे थे पहले से पहला। -2 से -2 जोड़ो तो -4, 1 से 0 जोड़ो तो 1, 3 में 2 जोड़ो तो 5, 2 में 4 जोड़ो तो 6। ये आ गया बच्चों आपका। अब इसका बच्चों आपको डैश निकालना है, क्या निकालना है, डैश। LHS बराबर है a प्लस 2b का डैश। माने क्या हुआ बच्चों, इसका मतलब है a प्लस 2b का पूरक अवयव। a प्लस 2b आपका निकल चुका था, इसका पूरक कर दो। पूरक माने पंक्ति को स्तंभ में कर दो, पहला पंक्ति हो गया पहला स्तंभ, दूसरा पंक्ति हो गया दूसरा स्तंभ। यहां क्या था क्रम इसका, यहां क्रम था 2 क्रॉस 2 का, तो यहां पर भी क्या बना 2 क्रॉस 2 का, जो कि पंक्ति और स्तंभ समान थे। इस तरह से बच्चों इसका मान आ गया आपका। ठीक है, आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट, हम आगे चले अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे बच्चों। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न। देखो बच्चों, ए बी डैश, ये प्रश्न परीक्षा के दृष्टिकोण से बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट की श्रेणी में आता है ये प्रश्न। क्या आता है परीक्षा में, बहुत बार परीक्षा में भाषा के रूप में लिखे आता है, थ्योरी के रूप में। कैसे, कहता है किन्हीं दो आव्यूहों का गुणनफल का परिवर्त आव्यूह, किन्हीं दो आव्यूह ए और बी, किन्हीं दो आव्यूहों के गुणनफल का परिवर्त आव्यूह उन आव्यूहों के विपरीत क्रम के परिवर्त आव्यूहों के गुणनफल के बराबर होता है। जो आव्यूह है इनका परिवर्त, इन्हीं का विपरीत क्रम का परिवर्त बी डैश ए डैश के गुणनफल के बराबर होता है। परीक्षा में लिख करके आता है कई बार। ये आप 2 क्रम से भी सिद्ध कर सकते हो और 3 क्रम से भी, माने कोट की बात कर रहे हैं। चलते हैं प्रश्न में। तो हमें पहले LHS के डैश के पहले हमें ए बी निकालना चाहिए बच्चों, तो पहले ए बी निकालो आप। ए बी 1 -4 3 इंटू बी -1 2 1। बच्चों गुणा का नियम जरा याद है आपको, हम याद दिला दें आपको रफ में। यहाँ पे जरा देख लीजिए रफ में,
क्या सिखाया था? इसका क्रम देखो 1 2 3 बच्चों, 3 गुणा 1, 1 2 3, 3 पंक्ति हो गए, स्तंभ हुआ 1। इसका देखो 1 पंक्ति हुआ और स्तंभ हो गए कितने? 1 2 3 स्तंभ हो गए। अब देखना बच्चों, चूंकि ये अब समान है इसलिए गुणा हो जाएगा, इसलिए गुणा हो जाएगा। मिलेगा क्या? ये बच्चों मिलेगा 3 गुणा 3 का बड़ा अवयव मिलेगा और है छोटे अवयव, ठीक है ना? तो देखो याद रखना पड़ेगा आपको। चलते हैं आगे, करो बच्चों गुणा। तो इसका करते हैं क्रमशः। तो 1 का -1 में, 1 का 2 में, 1 का 1 में, फिर -4 का माइनस तो +4 हो जाएगा, फिर माइनस का 8 हो जाएगा, फिर माइनस का 4, फिर माइनस का 3, फिर 6, फिर 3, ऐसे। ये बच्चों आ गया आपका AB। अब LHS क्या कह रहा है आपका? LHS बराबर है बच्चों AB का डैश। AB का डैश का मतलब क्या होगा? AB का पूरक, AB का परिवर्त कह लो, पूरक की बजाय क्या कह लो? परिवर्त। AB का परिवर्त अवयव, AB का परिवर्त अवयव। चलिए, LHS बराबर लिखा था उसने AB का डैश बराबर, तो क्या लिखा था हमने? AB का डैश, AB का परिवर्त अवयव हम लिख चुके थे। AB का जो AB आया है, A और B का जो गुणनफल आया है, इसका परिवर्त कर रहे हैं। करो, पहला पंक्ति बन जाएगा पहला स्तंभ, -1 2 1, 4 -8 और -4, फिर -3 6 और 3, ये आ गया। पहला पंक्ति पहला स्तंभ बना दिया हमने, दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ बना दिया, तीसरा पंक्ति हमने तीसरा स्तंभ बना दिया। ठीक बच्चों, इसके पहले बच्चों जरा एक चीज यहां देख लो, ये जो गुणा का नियम सिखाया आपको, ये बात समझ में नहीं आई होगी, इसके लिए रफ में चलो। रफ जरा देख लो बच्चों, ये जो लिखा था AB, हम दोबारा लिख रहे हैं AB, ये की जगह क्या लिखा था? 1 -4 3। बच्चों इसमें आगे अवयव नहीं है, आगे अवयव नहीं है। जरा देखो इसको क्या लिखे, अगर ऐसे लिख दें और फिर B लिख दें, आपका क्या था? -1 2 1, ये लिख दें। अब जरा हमने जो सिखाया आपको, क्या सिखाया था? कि गुणा करते हैं पंक्ति का स्तंभ में, ऐसे करते हैं। अब करो चल करके, तो 1 का गुणा करो -1 में, 1 इंटू -1। अब 1 इंटू -1 संगत पदों का करते हैं, पहले का पहले से, दूसरे का दूसरे से, तीसरे का तीसरे से। तो 1 का -1 किया। अब 0 का करो, तो इसका पंक्ति का दूसरा है, तो स्तंभ के दूसरे से करो जा करके। तो दूसरा स्तंभ में कुछ है नहीं इसमें, इसको अगर चाहो तो ऐसे लिख सकते हो आप। अब पहले से पहला किया, अब +0 का 0 में, +0 का 0 में आगे करो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। फिर इसी पंक्ति का दूसरे स्तंभ में करो चल करके इसमें, तो 1 का 2 में करोगे, 1 का 2 में करोगे, और फिर 0 का 0 +0 का 0, फिर कोई अंतर नहीं आया। फिर 1 का इसमें करो जाके लास्ट में, 1 इंटू 1 प्लस 0 का 0 +0 का 0, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इसी प्रकार से फिर दूसरे पंक्ति का करो जाके क्रमशः, तो -4 का करो जाकर के, -4 इंटू -1 है, -4 इंटू -1। फिर देखो बच्चों, 0 का 0 में, फिर 0 का 0 प्लस करते रहो, कोई फर्क नहीं। फिर आगे चलो, दूसरे स्तंभ में चलो, तो -4 का 2 में, फिर 0 का 0 में, फिर 0 का 0, बच्चों कोई अंतर नहीं। फिर -4, फिर दूसरा पंक्ति ले चलो तीसरे स्तंभ में, तो -4 का 1 में, -4 का 1 में, फिर 0 का 0, फिर 0 का 0 करते रहेंगे, कोई अंतर नहीं आ रहा बच्चों, समझे? इसी प्रकार तीसरे पंक्ति का हम करेंगे पहले स्तंभ में। करो चल करके, साफ बड़ा स्पष्ट है बच्चों, आपको ये चीज नहीं समझ में आ रही होगी। इसलिए अगर ये अवयव देखो 3 × 3 का अवयव मिल रहा हमें, तो हमने 3 × 3 में बदल लिया पहले। ये भी 3 × 3 का है, ये भी 3 × 3 का है। अब देख लो तीसरा पंक्ति करो पहले में, तो 3 × -1 में तो करोगे, तो 3 × -1, स्पष्ट है। फिर बच्चों अब इसमें क्या लिखोगे? 0 × 0 प्लस क्या लिखोगे? 0 × 0।
ये हुआ। फिर यही पंक्ति का गुणा दूसरे स्तंभ में, तो 3 गुणा 2 करोगे, 3 गुणा 2, और फिर 0 का से कोई मिलेगा नहीं। फिर इसी प्रकार से बच्चों आगे जाना पड़ेगा लास्ट में, तो 3 एकम 3। बात समझ में आ गई हो गई आपको? क्या गया होगा देखो, यही तो आया था, -1 2 1 माइनस प्लस का 4 हो गया, माइनस का 8 माइनस का 4 माइनस का 3 प्लस का 6 और प्लस का 3। बात समझ आई बच्चों? आप ऐसे समझ लीजिए, आप कोई चीज नहीं समझ में आती आप ऐसे समझ लीजिएगा। चले इसको हटा दो बच्चों, ये रफ है सारा। आगे चले, अब आरएचएस की बात करेंगे बच्चों। आरएचएस में देखो क्या है, बी डैश ए डैश का इंटू करना है, बी डैश ए डैश का क्या लिखते हैं हम, आर एच एस। तो बच्चों बी डैश देखो क्या लिखा प्रश्न में, बी हमारे प्रश्न में दिया है, बी दिया है, हम उसका बी डैश कर लें, तो बी डैश क्या हो जाए, बी का परिवर्तन कर दो बच्चों, तो -1 2 और 1 इंटू ए डैश कर लो। ए डैश देखो ए दिया था, ए दिया, ये ए का डैश क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, तो स्तंभ है पंक्ति में चला जाएगा, 1 -4 और 3। अब बच्चों फिर वही बात आ गई, फिर देख लो इसका रफ है, इसका क्या 1 2 3, क्या क्रम इसका, 3 गुणा 1 2 3 गुणा 1 क्रम है, इसका क्या है 1 गुणा स्तंभ कितने हैं 3 है, तो 1 गुणा 3, तो देखो गुणा हो जाएगा, तो उत्तर में क्या मिलेगा आपका 3 गुणा 3 मिलेगा, तो बढ़ा भी मिलेगा। फिर वही प्रश्न है बच्चों पिछला वाला, तो आपसे कर दो सीधे, -1 का -1 का 4 में तो +4, -1 का 3 में तो -3, फिर 2 का, फिर 1 का, इस तरह बच्चों बी डैश ए डैश। अब देखो जरा, क्या एलएचएस में जो आया था वही आया आपका, -4 -1 4 -3, ठीक है, 2 -8 6, ठीक है, 1 -4 3, बिल्कुल ठीक बच्चों वही आया। इसलिए आपका सिद्ध हो गया LHS इज इक्वल टू RHS। क्या कहेंगे, किन्हीं दिए गए दो अवयवों के गुणनफल का परिवर्त अवयव बराबर होगा उन अवयवों के विपरीत क्रम के परिवर्त के गुणनफल का, यह सिद्ध हो गया। ऐसे ही आप 3 क्रम में सिद्ध कर सकते हो, 2 क्रम में कर सकते हो। ये बात आपको नहीं अगर समझ में आती है तो हमने क्या सिखाया आपको, ये बात बच्चों अगर नहीं समझ में आती है तो इसको क्या लिख सकते थे, आपने बी डैश ए डैश लिखा था, ये बी डैश लिखा था आपने, ये बी डैश देखो -1 2 1, इसको आप 3 क्रम में बदलो जरा ऐसे, और आपने ए डैश में गुणा किया था, ए डैश क्या था 1 -4 3, केवल पंक्ति था एक, आप इसके और पंक्ति बनाओ। अब बच्चों इनका गुणा करो जा करके। क्या सिखाया था आपको हमने सिखाया था पंक्ति का गुणा स्तंभ में करते हैं, -1 का गुणा 1 में तो -1 आ गया, फिर 0 गुणा 0 में, फिर 0 गुणा 0 में योग करो, कोई अंतर नहीं आता, फिर पहले पंक्ति को दूसरे स्तंभ में तो -1 इंटू -4 तो +4 आ गया, फिर से सब 0 हो गए, फिर तीसरे में जाओ तो -1 इंटू 3 तो -3 आ गया, से सब 0 हो गए, ठीक है। इसी प्रकार दूसरा पंक्ति का गुणा करो, फिर तीसरे पंक्ति का गुणा करो, सेम वही आ जाता है, ठीक है। इस तरह आपको बता दिया हमने। ये रफ है आपके पास, ये क्या है रफ है, इसको हटा दो बच्चों, समझने के लिए है, आप इसको नोट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक बच्चों। बच्चों सिद्ध हो गया आपका, यही सिद्ध करना था। चलेंगे बच्चों अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न बच्चों क्या है, ए डैश बराबर आइडेंटिटी अवयव सिद्ध करना है। फिर गुणा का प्रश्न बच्चों है, देखो क्या लिखेंगे, ए डैश बराबर
ए डैश। अब बच्चों ए डैश क्या है? इसका पूरक समुच्चय, इसका परिवर्त क्या है? ए डैश क्या है? ए का पूरक है, क्या है? ए का परिवर्त ट्रांसपोज मैट्रिक्स है, क्या है? ट्रांसपोज मैट्रिक्स है। तो ए का ट्रांसपोज लिखेंगे बच्चों। तो क्या बताया था आपको? पंक्ति को स्तंभ में, स्तंभ को पंक्ति में बदल देंगे। बदलो, तो पहला पंक्ति हो जाएगा पहला स्तंभ कास अल्फा और साइन अल्फा। फिर दूसरा पंक्ति ये हो गया, लिखा हमने पहला पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ, लिख दिया। अब इन दोनों गुणा करो। गुणा में क्या सिखाया हमने आपको? पहला पंक्ति का पहले स्तंभ से गुणा करते हैं, करो चल करके। पहले का पहले गुणा करो, कास अल्फा का कास अल्फा में, तो क्या हो गया बच्चों? कास स्क्वायर अल्फा। फिर दूसरे का दूसरे में करो, साइन अल्फा का साइन अल्फा में, साइन स्क्वायर अल्फा। फिर बच्चों दूसरे में चलो, पहले पंक्ति को दूसरे स्तंभ में लेके चलो, कास अल्फा माइनस साइन अल्फा, तो क्या हो जाएगा? माइनस साइन अल्फा इंटू कास अल्फा। फिर साइन अल्फा का करो कास अल्फा पे, तो प्लस है। फिर बच्चों यही प्रोसेस आगे दूसरे पंक्ति का पहले स्तंभ में करो, तो माइनस साइन अल्फा का कास अल्फा पे, माइनस साइन अल्फा इंटू कास अल्फा। फिर पहले का पहले, फिर दूसरे का दूसरे में, फिर कास अल्फा इंटू साइन अल्फा या साइन अल्फा इंटू कास अल्फा, कुछ भी कहो, ठीक है। फिर बच्चों यही दूसरा पंक्ति तीसरे स्तंभ में ले चलो, माइनस साइन अल्फा का माइनस साइन अल्फा में क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर अल्फा। फिर कास अल्फा का कास अल्फा में। चलो बच्चों आगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा, ट्रिग्नोमेट्री का सूत्र है, त्रिकोणमिति का कितना होता है? 1। ये बच्चों देखो कट जाएगा आपका 0, ये पूरा कट जाएगा आपका, क्या आ गया? 0। ये क्या आ गया? 1 आ गया। ये देखो बच्चों क्या है? मुख्य विकर्ण के सभी अवयव इकाई 1 शेष अवयव 0। ये हो गया आइडेंटिटी अवयव, इकाई अवयव हो गया। यही आपको सिद्ध करना था, यही आपको सिद्ध करना था। इसलिए LHS बराबर RHS। यही सिद्ध करना था बच्चों। ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम अगले प्रश्न चलेंगे। क्या बच्चों लिखा है कि जो अवयव लिखा है सिद्ध करो कि इसका, ये सिद्ध करें कि एक सममित अवयव है। इस अवयव को आपको यह सिद्ध करना है कि ये एक सममित अवयव है। तो सममित क्या बताया था हमने? कि जो अवयव दिया है इसका परिवर्त कर लो, ट्रांसपोज कर लो, जो मिलेगा वो यही होना चाहिए, सेम, सिमिलर कर लेते हैं। ए की पावर टी कह दो या ए डैश कह लो, क्या होता है? ए का परिवर्त, ए का परिवर्त अवयव। चेक करो बच्चों, जो दिया इसका परिवर्त कर लो। पहला पंक्ति पहले स्तंभ में, दूसरा पंक्ति दूसरे स्तंभ में, तीसरा पंक्ति तीसरे स्तंभ में। चेक करो, पहला स्तंभ पहले पंक्ति में, दूसरा स्तंभ दूसरे पंक्ति में, तीसरा स्तंभ तीसरे पंक्ति में। बिल्कुल सही है। अब चेक करो ये कि क्या दिया गया अवयव ही आया है। चेक करो, हाँ सेम है, वही आ गया। इसका मतलब क्या है? ए की पावर टी बराबर क्या आ गया आपका? जो दिया गया था अवयव वही आ गया, इसलिए क्या है? सममित अवयव है। प्रूफ हो गया, दिया गया अवयव एक सममित अवयव है। जो भी आपने लिखा था। आगे बच्चे चले दूसरे पार्ट में, कह रहा है इसमें इसको चेक करना है सममित है कि विषम सममित है। चेक करते हैं। ए की पावर टी माने ए का परिवर्तन निकालेंगे बच्चों। ए का परिवर्तन लिखो बच्चों, परिवर्तन बदल दो पंक्ति और स्तंभों को। तो पहला पंक्ति पहला स्तंभ 0 1
-1, फिर दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ -1 0 1, फिर तीसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ 1 -1 0। बच्चों इसमें से माइनस कॉमन कर लो, माइनस कॉमन करने से सारे पदों से माइनस निकलेगा, सारे से, तो इससे माइनस तो जीरो में कोई अंतर नहीं आता, इससे माइनस तो प्लस हो गया, इससे तो माइनस हो गया, इसमें -1 हो गया, इसमें 0, इसमें -1 का +1 हो गया, इसमें -1 का +1 हो गया, इसमें -1 हो गया, इसमें 0 में कोई अंतर नहीं है। अब देखो बच्चों, जो आपका आव्यूह आया है, क्या दिया गया आव्यूह है, चेक कर लो, 0 1 -1 -1 0 1 और 1 -1 0, बिल्कुल ठीक है। तो ये बच्चों देखो क्या आ गया, जो आव्यूह था आपका वही आ गया, तो a की पावर t या a डैश, क्या मिला, दिया गया आव्यूह आ गया, माइनस में, किसमें आ गया, ऋण चिन्ह के साथ में। अगर ऋण चिन्ह उसी के साथ आता, ए में आता, प्लस चिन्ह के साथ आता तो सममित कहलाता, अब माइनस चिन्ह के साथ आया है तो फिर विषम सममित कहलाएगा। इसलिए क्या है ये बच्चों, विषम सममित आव्यूह है। विषम सममित आव्यूह है। ठीक बच्चों, ले लीजिए स्क्रीनशॉट, बच्चों ले लीजिए, हम आगे चलें, ठीक है। आगे चलेंगे। अब देखो बच्चों, ये प्रश्न लिखा है, इसमें a प्लस a डैश ज्ञात करना है। क्या करना है, a प्लस a डैश ज्ञात करना है। चलो बच्चों लिखते हैं, a का मान तो आपको दिखा ही है प्रश्न में, 1 5 6 7 प्लस a डैश बच्चों क्या है, a का पूरक है, तो कर दो परिवर्तन, पहले पंक्ति को पहले स्तंभ में, दूसरे पंक्ति को दूसरे स्तंभ में। अब बच्चों देखो, पहले से पहला जोड़ा जाता है संगत पद, दूसरे से दूसरा, फिर 6 में 5 जुड़ जाएगा, 7 में 7 जुड़ जाएगा, तो क्या हो गया, 2 हो गया, ये 11, ये भी 11, ये 14। इस तरह से बच्चों ये आपका उत्तर आ गया। क्या बच्चों पूछा गया था प्रश्न में, एक बार बुक से कंसल्ट कर लें, बुक से कंसल्ट कर लीजिए 8 नंबर। अच्छा, चेक करना था बच्चों, a प्लस a डैश क्या एक सममित आव्यूह है। देखो, जो आव्यूह बच्चों आया है आपका, जो आव्यूह आया है कौन, दोनों का योग, ये जो दोनों का योग आया है, ये चेक करो क्या सममित है। अगर दिए गए आव्यूह के बराबर है तो सममित है, इसको, ये सममित है ये, तो इसको जरा बदल के देख लो, इसको जरा बदल के देख लो। मान लो आपका ये a प्लस a डैश है, a प्लस a डैश, इसको आपने p मान लिया, क्या मान लिया, p, तो जरा p डैश करके देख लो, इसका परिवर्तन करके देख लो, कर लो, तो पहला पंक्ति बन जाएगा पहला स्तंभ, दूसरा पंक्ति बन जाएगा दूसरा स्तंभ। चेक कर लो क्या सेम है, हाँ, 2 11 और 11 14 सेम बच्चों। तो ये क्या आ गया आपका, p डैश जो आया आपका, या p की पावर t आया, इसको क्या कहेंगे, ये क्या है, p के बराबर आ गया। a प्लस a डैश बच्चों आपने किया, जो रिजल्ट आया, कह रहा क्या ये सममित है, अगर ये सममित होगा इसका परिवर्त निकाल लो, अगर इसका परिवर्त इसके सेम आता है तो सममित है, और इसका परिवर्त अगर माइनस के बराबर आता है इसी के, तो फिर विषम सममित है। तो हमने परिवर्त करके देख लिया, और परिवर्त जब करके देखा तो वही आ गया, तो हमने लिख दिया p है। अगर इसको p मान लिया था हमने, तो इसका जब परिवर्त निकाला तो खुद के बराबर आ गया, इसलिए सममित आव्यूह है। ठीक बच्चों, ये प्रश्न हो गया, नोट कर लीजिए आप। आगे चलेंगे। तो बच्चों हम लोग पहुंच गए, कहां तक पहुंच गए, 8 नंबर तक पहुंच गए, और 9 नंबर से हम आगे करते हैं। ठीक है, 9 में बच्चों देखो सिंपल सी बात है, क्या है, 9 में जो प्रश्न लिखा है उसमें हमें क्या करना है, a प्लस a डैश बाई 2, ये है बच्चों, कोई आव्यूह दिया आपको a आव्यूह दिया है, तो ये आपको ज्ञात करना है। a का a डैश माने a का परिवर्त आव्यूह निकाल लीजिए, जब परिवर्त निकाल लो फिर दोनों को जोड़ के 2 का भाग कर दो। जानते हो बच्चों ये क्या मिलता है, जो आव्यूह दिया होता है, जो आव्यूह आपका दिया होता है, ये एक सममित आव्यूह आता है। क्या था, सममित। और अगर माइनस कर दो, a माइनस a डैश बाई 2 कर दो, तो एक विषम सममित आता है। ठीक है, यही प्रश्न नंबर 10 है, आप आगे चर्चा में हम करते हैं। ठीक, नोट कर लीजिए बच्चों, पढ़ते रहिए, परीक्षा का समय कम है,
तो बहुमूल्य समय आपका है, रिवीजन करें, अच्छे से अभ्यास करें और मेहनत करके पढ़ें, अच्छे नंबर लाएं। मेरी तरफ से सभी को शुभकामनाएं। आ जाइए, हम 3.3 एक्सरसाइज में बात कर रहे थे। हाँ बच्चों देखो, प्रश्न नंबर हम 10, 9, 10 पे पहुंचते हैं। प्रश्न नंबर 9, प्रश्न नंबर 9 में अगर देखिएगा आप तो क्या लिखा है, एक आव्यूह दिया गया है आपको 3 कोटि का, ठीक है, 3 गुणा 3 का। उसमें पूछ रहा है ए प्लस, ये पूछ रहा है ए प्लस ए डैश, और पूछ रहा है इसका बटे 2। ये एक कह रहा है ये बताओ, ये। तो बच्चों देखो, एक पॉइंट की बात बता दें आपको हम, ये आव्यूह दिया है, जो उससे ये पूछा है, ये जो पूछा है ये किसी दिए गए आव्यूह से सममित आव्यूह बनाने का तरीका है। कोई आव्यूह दिया हो आपको, आपसे कहते इससे एक सममित आव्यूह बना दो, कोई दूसरा कोई सममित आव्यूह बना दो, तो आप ऐसे बना दोगे ए प्लस ए डैश बटे 2, वो सममित ही होगा। विषम सममित आव्यूह पूछे तो आप ये बना दीजिए, दोनों एक आव्यूह ए दिया होगा, आप उसका पूरक निकाल लीजिए, आप उसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकाल लीजिए, माने पंक्तियों के स्तंभों में स्तंभों को पंक्तियों बदल दीजिएगा और दोनों घटा दीजिएगा, 2 का भाग कर दीजिएगा, जो मिलेगा आपको वो होगा विषम सममित आव्यूह। कोई आव्यूह दिया है आपको, उसका परिवर्त आव्यूह निकाल लीजिए। परिवर्त आव्यूह निकालने पर अगर वो पहले वाले आव्यूह के समान है तो उसे सममित आव्यूह कहते हैं। अगर आपने दिए गए आव्यूह का परिवर्त निकाला, माने पंक्तियों के स्तंभों में और स्तंभों को पंक्तियों में बदला, और जो आव्यूह मिला उससे माइनस कॉमन करने पर अगर पहले वाला आव्यूह मिल जाए तो विषम सममित आव्यूह कहलाता है। बड़ी सिंपल सी बात है, आव्यूह दिया होगा उसका परिवर्त निकाल लो, अगर वही आ जाता है तो सममित, वही आवे लेकिन माइनस चिन्ह के साथ में आवे, ऋण चिन्ह के साथ आवे, तो फिर विषम सममित आव्यूह। इतनी सिंपल सी बात है। लेकिन किसी दिए गए आव्यूह को सममित आव्यूह और विषम सममित आव्यूह में लिखना है, आपको योग के रूप में लिखना है, जैसा कि प्रश्न नंबर 10 कह रहा है, तो फिर आपको ये स्टेप याद करने पड़ेंगे। प्रश्न नंबर जो 9 है, 9 का सारा पाठ हम प्रश्न नंबर 10 में करने चल रहे हैं। 10 में हमें ये करना है, 10 में हमें ये करना है। 9 में क्या पूछा उसने, 9 में पूछा आपसे ये याद कर दो और ये याद कर दो। 10 में क्या कह रहा है कि एक आव्यूह दे रहे हैं आपको, उसको आपको सममित और विषम सममित आव्यूह के रूप में व्यक्त करना, योग के रूप में। तो हेलो, ये हो गया, ये 10 नंबर हो गया। हमें 10 में ये करना है, ऐसे दोनों का योग का आधा, दोनों के अंतर का आधा जोड़ देंगे, तो ये जो आएगा वो सममित आएगा, ये जो आएगा विषम सममित आएगा। अब देख लीजिए, चलते हैं बच्चों, आप समझ गए होंगे बेसिक की बात जो हमने बताई आपको। हम प्रश्न में चलते हैं सीधे। तो इस प्रकार बच्चों 9 नंबर आपका क्या हुआ, SW हो गया। सेम जो 9 नंबर के में जो भी करना है वो सब 10 नंबर में कर रहे हैं हम। तो देख लीजिएगा 10 नंबर का प्रश्न बच्चों लिखा है आपका। चलते हैं बच्चों, तो हमें क्या करना है, आप रफ पिक्चर समझ गए होंगे, रफ पिक्चर आप समझ गए होंगे कि हमें क्या करना है। हमें याद करना है a प्लस ए डैश, a प्लस ए डैश। तो बच्चों a दिया है तो a डैश निकाल लो, a डैश या a की पावर t, माने क्या है a का पूरक समुच्चय हम लिखे दे रहे हैं। चूंकि बड़ा प्रश्न है तो लिखने की जरूरत नहीं है, फटाफट करने की जरूरत है। a का पूरक समुच्चय फिर भी हम लिखे दे रहे हैं, तो a डैश बराबर आ जाएगा, बदल दीजिए पंक्ति को स्तंभ में, पहला पंक्ति पहला स्तंभ 6 माइनस 2 2, दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ -2 3, तीसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ। ये आपका पूरक समुच्चय बन गया। 1 नंबर का परीक्षा में आता है पूरक समुच्चय लिखिए। तो अथवा ऐसे कर लो कि पहला स्तंभ पहली पंक्ति बन गया, दूसरा स्तंभ दूसरी पंक्ति बन गया, तीसरा स्तंभ तीसरी पंक्ति बन गया, ऐसे भी कह सकते हो आप, पंक्ति को स्तंभ में या स्तंभ को पंक्ति में। ये हो गया आपका परिवर्त आव्यूह, ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहते हैं। a की पावर t से व्यक्त करते हैं, t पावर ट्रांस, जैसे लिखा है डैश, आप ऐसे लिखो चाहे आप ऐसे लिखो, ट्रांसपोज मैट्रिक्स ऑफ ए। अब बच्चों हमें क्या करना है, दोनों का योग करना है, ठीक है। चलते हैं बच्चों, a प्लस ए डैश, a प्लस ए डैश लिख जाइए बच्चों। a का क्रम क्या है, ऊपर लिखा है a आपके पास ऊपर लिखा है। हम पूरा a लिख रहे हैं ऊपर से, प्लस ए डैश आपने ज्ञात किया है अभी 6
-2, 2, -2, 3, -1, 2, 1, 3। चूंकि दोनों समान कोटि के हैं इसलिए दोनों का योग संभव है। समान कोटि के हैं इसलिए अंतर भी संभव है। घटा भी सकते हो, जोड़ भी सकते हो। तो जोड़ने में क्या बताया गया हमने? बिल्कुल सरल सी बात है। कैसे जोड़ते हैं? संगत पदों को जोड़ना होता है। किसको जोड़ेंगे? संगत। पहले से पहला, दूसरे से दूसरा। किसका हो? पहले से पहला। पहले पंक्ति की बात करेंगे तो वहां दूसरे अवयव की पहले पंक्ति की बात करेंगे। पहले पंक्ति का पहला अवयव वहां दूसरे अवयव का पहले पंक्ति का पहला अवयव जोड़ देंगे। फिर इधर पहले पंक्ति का दूसरा अवयव, वहां दूसरे अवयव के पहले पंक्ति का दूसरा अवयव। संगत साथ साथ वाले जोड़ देंगे, लेफ्ट से लेफ्ट, राइट से राइट जैसे। चलिए आगे चलेंगे। तो बच्चों a प्लस ए डैश हमें क्या मिल रहा है? सिंपल सी बात है, साथ साथ वाले जोड़ देंगे। 6 6 12, -2 से -2 जोड़ दो, माइनस के 4, 2 से 2 जोड़ दिया 4, फिर -2 से -2 जोड़ दो, माइनस के 4, फिर 3 से 3 जोड़ दो 6, फिर 1 से -1 जोड़ दो 0, फिर आप चलिए 2 से 2 जोड़ दो 4, फिर -1 से 1 जोड़ दो 0, फिर 3 से 3 जोड़ दो 6। इस तरह से बच्चों आप गया a प्लस ए डैश, a प्लस ए डैश। हम बच्चों इसका 1/2 ज्ञात कर लेते हैं। 1/2 किसका? a प्लस ए डैश का। चलो तो 1/2 कर दो। 12 -4 और 4 -4, 6 0 4। चलते हैं आगे। बच्चों क्या सीखे हो आप लोग? आव्यूह की खासियत क्या है? कोई भी अदिश राशि का जब गुणा करेंगे तो आव्यूह के प्रत्येक अवयव में करेंगे। वही जब हम सारणिक में चलेंगे तो किसी राशि का गुणा करेंगे तो किसी एक पंक्ति या एक स्तंभ में करेंगे। पहला अंतर समझ जाइए आव्यूह सारणिक में। ठीक है, तो सब में गुणा करेंगे। कर जाओ तो 1/2 का गुणा करोगे, भाग जा रहा सब में। 6 -2 2 -2 3 0 में कोई अंतर नहीं आ रहा, 2 0 3। ये बच्चों आ गया। ये आ गया। अब बच्चों देखो जरा, हमने क्या कहा था कि जो अवयव दिया गया है उससे हम तो क्या बना चुके? एक सममित अवयव बना चुके हैं। चर्चा कर लेते हैं कि बात जो कही गई आपसे उस 40 से है कि नहीं है, वो तराजू पर तौलने योग्य है कि नहीं है, वो आपके नियम के अनुकूल है कि नहीं है, वो आपको परिभाषित करती है नहीं करती जो परिभाषा आपको बताई गई? चेक करते हैं एक बार। चलो क्या बताया गया? पंक्ति को स्तंभ में बदल दो, स्तंभ को पंक्ति में बदलो। पहला पंक्ति पहला अवयव 6 -2, पहला पंक्ति पहला अवयव, दूसरा पंक्ति दूसरा अवयव, दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ, तीसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ, पहला पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ, तीसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ। ठीक है। देखो जो अवयव आपका था ये, इसका परिवर्तन करके देख लो। परिवर्तन हमने कर दिया, देखो सेम आया क्या? बिल्कुल सेम आया। क्या मतलब? जो अवयव दिया गया था उससे आपने कैसा अवयव क्या प्राप्त कर लिया? सममित अवयव। आपने एक ऐसा अवयव प्राप्त किया है जिसका परिवर्तन भी वही है, जिसका ट्रांसपोज भी वही है। तो इसलिए हमने कहा ये सममित अवयव है। यहीं पर अगर इसमें माइनस कॉमन करने से ही अगर बराबर आता है इसके, तो हम विषम सममित अवयव कहते हैं। क्या कहते हैं? विषम सममित अवयव। तो इस तरह से बच्चों आपने सममित अवयव ज्ञात, कोई भी अवयव आपको दिया गया है उससे पूछा गया सममित अवयव ज्ञात कीजिए, तो जो अवयव दिया है उसका परिवर्तन निकाल लो, दोनों का योग कर दो, आधा कर दो। अगर आपसे कहा जाए कोई अवयव दिया है कि विषम सममित अवयव ज्ञात कीजिए, तो जो अवयव दिया है उसका परिवर्तन मतलब डैश या a की पावर t ज्ञात कर लो, दोनों को घटा दो और 2 का भाग कर दो, वो आपका जो मिलेगा वो विषम सममित अवयव मिलेगा। और अगर कहता है कि नहीं, दिए गए अवयव को ऐसे 2 अवयवों में व्यक्त करो जिसमें एक सममित हो एक विषम सममित हो, तो फिर वही बात है, सममित और विषम सममित दोनों का योग कर देंगे। यह है a - a' का आधा हम जोड़ देंगे, 2 अवयव में व्यक्त हो जाएगा। चलते हैं
तो फिलहाल इसकी जरूरत नहीं है, मैं हटाओ इसको। ये समझाने के लिए बता रहे थे कि जो मिला हमें क्या मिला है, सममित अवयव मिला है। अब बच्चों अगले पेज चलेंगे। विषम सममित अवयव, लेकिन हमें प्रश्न लिखना पड़ेगा। क्या दिया था, ए और क्या मिल गया था, ए डैश। ये बच्चों थोड़ा देखना पड़ेगा। तो 6 माइनस 2 2 था, 6 माइनस 2 2 था, और आपका था, देख लेते हैं, 6 माइनस 2 2 था, माइनस 2 3 1 था, माइनस 2 3 1 था, और था आपका 2 माइनस 1 3, 2 माइनस 1 3, दो माइनस 1 3। तो इसको एक बार चेक कर लें, बुक से देख लेते हैं कि ऐसा ही प्रश्न है कि नहीं था। ये दोबारा से देख लें, क्योंकि पेज पलट गया है। 6 माइनस 2 2, माइनस 2 3 1, और 2 माइनस 1 3। बच्चों बिल्कुल ठीक है। चलेंगे आगे। ए डैश क्या हो चुका था, इसका पूरक, तो बदल दो। पहला पंक्ति बन गया पहला स्तंभ, दूसरा पंक्ति बन गया दूसरा स्तंभ, और तीसरा पंक्ति बन गया तीसरा स्तंभ। ये बच्चों अब चलते हैं, क्या करेंगे, ए माइनस ए डैश, ए माइनस ए डैश करेंगे। तो रख देंगे हम, हाँ बताएं क्या करें, पूछिए। तो बच्चों क्या कर रहे थे, पंक्ति को हमने स्तंभ में या स्तंभ को पंक्ति में बदल देते हैं, तो हमारा पूरा आ गया, ए डैश आ गया। अब दोनों का अंतर कर रहे हैं, घटा रहे हैं, क्योंकि अवयव दोनों के क्रम समान है, 3 गुणा 3 का है, तो आप घटा लोगे, संगत पदों को घटाइए। 6 6 घटाओ 0, माइनस 2 से माइनस 2 घटाओ 0, 2 से 2 घटाओ 0, माइनस 2 से माइनस 2 घटाओ फिर 0, 3 से 3 घटाओ 0, और 1 से माइनस 1 घटाओ तो हो जाएगा आपका 2, 2 से 2 घटाओ 0, माइनस 1 से माइनस 1 प्लस 1 घटाओ तो माइनस का 2, और 3 से 3 घटाओ 0। बच्चों चेक कर लो जरा, सही है क्या, दोबारा चेक कर लीजिए। 6 माइनस 2 2 ठीक है, माइनस 2 3 1 ठीक है, 2 माइनस 1 3 ठीक है। एक बार बच्चों फिर से चेक कर लें प्रश्न को। हम 10 नंबर की बात कर रहे थे। 6 माइनस 2 2 ठीक है, माइनस 2 3 1, माइनस 2 3 माइनस 1 ठीक है, 2 माइनस 1 3, बिल्कुल ठीक बिल्कुल ठीक। चलते चलिए फिर, चलिए ये बच्चों आ गया आपका ए माइनस ए डैश। अब इसमें क्या करना, हमें 1/2 ज्ञात करना है। 1/2 ए माइनस ए डैश का मान चाहिए हमको। चलते हैं, तो 1/2 लगा दीजिए किस पर, जो अभी आपने ज्ञात किया है, 0 0 0 0 0 2, और 0 माइनस 2 और 0, 2 का भाग कर जाओ, या सबको कह दो 1/2 को गुणा कर रहे हैं, तो 0 में तो कोई अंतर आना नहीं है, इसमें कोई अंतर नहीं आना, इसमें कोई अंतर नहीं आना, 2/2 इसमें 1 हो जाएगा, इसमें 0, इसमें माइनस 1 हो जाएगा, इसमें 0 हो जाएगा। ये बच्चों आ गया। इस तरह से जो प्रश्न आपका दिया था, जो प्रश्न आपका दिया था, जो भी प्रश्न आपका दिया था, मान लो ए दिया था, तो इसको हम कैसे लिख रहे हैं, 1/2 ए प्लस ए डैश प्लस 1/2 ए माइनस ए डैश, ये लिख रहे हैं बच्चों। ए माने जो हमारा अवयव दिया गया था,
तो 1/2 a प्लस a डैश पीछे निकाल चुके थे पेज पर हम, और a माइनस a डैश बटे 2 यहां निकाल चुके हैं। पहले इसको लिख लो प्लस के रूप में। तो क्या है 0 0 माइनस, ये 0 है, 0 0 1 0 माइनस 1 0। ठीक है, जरा बच्चों इसको चेक कर लो। क्या ये कह रहा कि ऐसे अवयव के रूप में व्यक्त करो, योग के रूप में, एक सममित हो और एक विषम सममित हो। तो इसको देखो जरा, क्या विषम सममित है ये? चेक कर लें। पंक्ति को स्तंभ में, दूसरे पंक्ति को दूसरे स्तंभ में, तीसरे पंक्ति को तीसरे स्तंभ में। और बच्चों ये जो आया इसमें से माइनस कॉमन कर लो कॉमन। तो 0 0 माइनस का प्लस हो जाएगा, ये 0 ये माइनस हो जाएगा, ये 0 रहा। तो जो अवयव आपका आया था ये देखो वही है ये, हाँ वही है। इसका मतलब क्या, अगर ये P है, अगर ये P था मान लो, अगर ये मान लो P था, तो जो आपने निकाला देखो माइनस P आ गया। अगर उसका ट्रांसपोज किया आपने, परिवर्तित किया, माने क्या किया था, P की पावर T ज्ञात किया आपने, तो जो P की पावर T मिला जाके वो क्या माइनस के बराबर मिला, उसी के मूल अवयव के, तो विषम सममित हो गया। यही तो सिखाया था हमने परिभाषा में आपको, सममित और विषम सममित, आप समझ गए होंगे। इसको हटा दें, हमने रफ क्यों समझाया आपको। जरा बच्चों देख लीजिए वापस, हम इसको लिख रहे थे। क्या लिखा था ये नोट कर लीजिए जरा। 6 माइनस 2 ए डैश था, ए डैश तो लिखा था पीछे, नहीं ए डैश नहीं, ए प्लस ए डैश का था 6 माइनस 2 2। जरा देखना पड़ेगा क्या था, 6 माइनस 2 2। नीचे क्या था, नीचे था बच्चों, देखना पड़ेगा इसको जरा। 6 माइनस 2 2 माइनस 2 3 0 माइनस 2 3 0 माइनस 2 3 0 और 2 3 0। चेक कर लो क्या है, क्या था 2 0 3 था, 2 0 3 2 0 3 था, बिल्कुल ठीक लिखा है, ठीक लिखा है। ये जो बच्चों है, ये जो आपका मिला क्या मिला, सममित अवयव, ये क्या मिला, विषम सममित अवयव। यही प्रश्न उसने कहा था कि एक जो अवयव दिया था प्रश्न में आपको, उसको आपने ऐसे 2 अवयवों में व्यक्त कर दिया, इसमें एक सममित है एक विषम सममित है। पूरे आपके अवयव के टॉपिक में मात्र 2 ही प्रश्न समय लेते हैं, और 2 ही प्रश्न थोड़ा बड़े से करने में लगते हैं। एक तो ये, एक और पीछे कल करा रहे थे आपको, जिसमें a क्यूब माइनस क्या था 6a स्क्वायर प्लस 7a प्लस 2i ऐसे करके कुछ था, ठीक है, जिसको 0 से सिद्ध किया था। और सब प्रश्न ऐसे हैं, चुटकी के प्रश्न उठाओ लग जाता है, प्रश्न उठाइए लग जाता है, बिल्कुल सिंपल सी बात। तो इस तरह से हमने 3 क्रम का करा दिया। आप कहें तो हम 2 क्रम का भी करा दे, बड़ी सिंपल सी बात है। कराते नहीं तो समझा दे बात आपको, ठीक है बच्चों। नोट कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है, चलेंगे आगे। इसी बच्चों प्रश्न का एक प्रश्न पार्ट हम और उठा लें आपके सामने। अगर मान लो हम बात करें, एक फर्स्ट दिया है, ए अवयव लिखा है 3 5 1 माइनस 1। अब कह रहे हैं इसको आप व्यक्त करो एक सममित अवयव और एक विषम सममित अवयव के योग के रूप में। तो बड़ी सिंपल सी बात है, जो 9 नंबर में सिखाया था हमने कि जो अवयव दिया है उसका दोनों का योग कर लो और बटे 2 कर लो, ये सममित अवयव आ जाता है। दिए गए अवयव का सममित, और जो अवयव है उससे उसके डैश को घटा दो और 2 का भाग कर दो, ये आ जाता है विषम सममित अवयव। बड़ी जरूरी चीज है परीक्षा के लिए ये। अगर सीख गए फिर अवयव में कुछ है ही नहीं आपके लिए। अब ये हमें याद करना है, a बराबर 1/2 a प्लस a डैश प्लस 1/2 a माइनस a डैश। ये बच्चों हमें करना है। तो क्या करोगे, इसमें a दिया है, a डैश क्या हो जाएगा, a डैश हो जाएगा a का पूरक, पहला पंक्ति पहला स्तंभ और दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ। ये हो गया। अब इनका डैश बच्चों करोगे a प्लस a डैश, तो मुंह जवानी है बच्चों बिल्कुल सा।
ए प्लस ए डैश करोगे, देखो 3 3 6, 5 1 6, 1 और 5 6, -1 और -1 माइनस के 2। अब 2 का भाग कर जाओगे जाके आप इसमें, 1/2 का गुणा कर जाओ, ये आ गया बच्चों। इसी प्रकार से आप क्या करोगे, 1/2 ए माइनस ए डैश कर जाओगे, तो 1/2 और a माइनस ए डैश दोनों घटा दो जाकर के आप, तो 3 से 3 चला गया 0, 5 से 1 चला गया 4, और 1 से 5 चला गया -4, और -1 से -1 चला गया 0। अब कर दो जाओ 2 का भाग 0, ये बच्चों आ गया। अब क्या प्रश्न आया आपका, हमने कहा था इसको लिख दो 1/2 a प्लस ए डैश प्लस 1/2 a माइनस ए डैश। आपने लिखा जा करके, ये आया आपका a प्लस ए डैश बटे 2, 3 3 और 3 -1 प्लस ये क्या आया था आपका 0 2 0 2 और -2 0। ये आपका उत्तर है। ये आपका सममित आव्यूह हो गया, ये आपका विषम सममित आव्यूह हो गया। अब चेक कर लो, काउंटर चेक कर लो, इसका परिवर्तन करके देख लो तो वही आ जाएगा, इसका परिवर्तन कर लो तो माइनस के बराबर आ जाएगा, चेक हो जाता है। इस तरह से बच्चों ये प्रश्न हो गया। हम आगे चलेंगे। देखो बच्चों क्या लिखा है, ए व बी समान कोटि के सममित आव्यूह है। ए व बी समान कोटि के सममित आव्यूह है। सममित आव्यूह, सममित किसको कहते हैं, सममित किसी दिए गए का आव्यूह का अगर आप पूरक निकालो, क्या निकालो, ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालो, परिवर्त आव्यूह निकालो, क्या निकालो, परिवर्त, तो फिर वही आ जाए तो सममित कहलाता है। अच्छा, ये देखो ए व बी समान कोटि के सममित आव्यूह है, इसका मतलब क्या है, इसलिए इसका आप परिवर्त निकालो, माने a की पावर t या a डैश, तो किसके बराबर आएगा, a के बराबर आएगा। और जो b है, b का परिवर्त निकालो, b की पावर t बराबर क्या आएगा, b आएगा। अथवा इसको ऐसे भी लिख सकते हो, a डैश बराबर a आएगा और b डैश बराबर। बच्चों अगर आपको बात नहीं समझ में आती है तो कोई भी, अभी प्रश्न कर रहे थे इसलिए, कोई भी एक ऐसा आव्यूह ले लो जिसका परिवर्त वही रहता हो, माने तो क्या कहलाएगा, सममित कहलाएगा। अब फिर आप पूरा सिद्ध कर दो, जरूरी नहीं कि आप ऐसे सिद्ध करो थ्योरी से, आप एग्जाम्पल लेकर के सिद्ध कर दो। फिर सुन लो, ऐसे नहीं करना है, मत करिए। क्या करोगे, कोई भी ऐसा एग्जाम्पल आप सममित को उठा लो। तुम कहो सर जी सममित का आव्यूह उठाना बड़ा कठिन हमारे लिए, तो आप आइडेंटिटी आव्यूह में चले जाओ, इकाई आव्यूह में, वहां से कोई ले लो, बड़ा सिंपल हो जाएगा। तो कोई आप एग्जाम्पल एक सीख लो, अपने मन से लिख लो, और फिर उसका क्या करो, देखो वो सममित हो, क्या हो, दोनों आव्यूह कैसे हो, सममित हो। सममित का मतलब क्या है, उनके परिवर्त भी समान रहेंगे, तो परिवर्त हमने कर दिया, समान लिख दिया, ठीक है। अब आगे चले, पूछ क्या रहा था, पूछ रहा था वो कि सिद्ध करना है ए बी माइनस बी ए। क्या सिद्ध करना था, ए बी माइनस बी। हाँ बच्चों, बात कर रहे थे प्रश्न नंबर 11 की हम आपसे। 11 में प्रश्न में उसने क्या कहा है, उसने कहा है प्रश्न में कि ये जो ए बी माइनस बी ए, इसको चेक करना है, ए बी माइनस बी ए को चेक करना है। क्या चेक करना है, देखो ए बी माइनस बी ए को चेक करना है। क्या चेक करना है, प्रश्न में कह रहा है, उसने 4 ऑप्शन दिए हैं कि सममित है, कि शून्य है, कि विषम सममित है, कैसा है, ये आपसे पूछ रहा है। तो बच्चों देखो क्या करते थे, कोई आव्यूह दिया था, इसका हम लोग परिवर्त निकालते थे। परिवर्त अगर उसके बराबर आ गया तो सममित आव्यूह, अगर इसका परिवर्त इसके माइनस के बराबर आ गया तो विषम सममित आव्यूह, ये कहते थे। मोटी सी बात, तो पहले हम यही करके देख ले कि सममित है कि विषम सममित है, या और कुछ है, देखते, ठीक है। तो चलते हैं बच्चों प्रश्न में। ये प्रश्न, इसका डैश कर लो, क्या कर ले, डैश कर ले, जरा डैश कर लीजिए। अब देखो बच्चों क्या हो जाता है, इसका फार्मूला पढ़ेगा आप लोग, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए बी डैश माइनस बी ए डैश। ये बच्चों डैश क्या किया है, माने इस ए बी माइनस बी ए का हमने पूरक निकाला। क्या निकाला है, ए बी माइनस बी ए का क्या निकाला है, ए बी माइनस बी ए
का पूरक। हम कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, परिवर्तावयव कहते हैं ना, ए बी माइनस बी ए का परिवर्तावयव, ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ए बी माइनस बी ए डैश का मतलब क्या हो गया, जो ए बी माइनस बी ए प्रश्न में था उसका परिवर्त। ठीक है, तो परिवर्त डैश लग गया, माने परिवर्त। अब देखो इसका सूत्र बच्चों पढ़े हो आप लोग, अभी आप जस्ट पीछे प्रश्न करके आए, ए बी माइनस बी ए डैश, तो क्या हो गया, ए बी डैश माइनस बी ए डैश हो गया। आगे चलो बच्चों, अब देखिए ए बी डैश का जो सूत्र है ये होता है आपका बी डैश ए डैश, उल्टा ये होता है आपका उल्टा ए डैश बी डैश। ठीक है, अब आगे चलो, बी डैश ए डैश जो बच्चों है ये आपका, ये भी पढ़ चुके हो, ये क्या पढ़ चुके हो, ये देखो आपका दिया गया है, बी डैश को आप बी लिख सकते हो, तो बी डैश को बी लिख दो बच्चों। ए डैश आपका ए दिया था वो लिख सकते हो, इसी प्रकार ए डैश को ए लिख सकते हो और बी डैश को आप बी लिख सकते हो, दिया है आपका फर्स्ट हुआ सेकंड से, यहां लिख दो फर्स्ट हुआ सेकंड से। ठीक है, अब देखो बच्चों इसमें माइनस कॉमन कर लो आप, तो माइनस कॉमन करोगे तो चिन्ह बदल जाएगा आपका, माइनस वाला प्लस हो गया और प्लस वाला माइनस हो गया। अब देख लो बच्चों क्या हो गया, ये कहां शुरुआत करी थी आपने, ए बी माइनस बी ए से की थी, ए बी माइनस बी ए से की थी, ए बी माइनस बी ए का तो डैश ज्ञात किया था आपने, प्रश्न क्या था आपके पास, ए बी माइनस बी ए था। इस ए बी माइनस बी ए का आपने कॉम्प्लीमेंट्री ज्ञात किया, क्या ज्ञात किया था याद है आपको, आपने ए बी माइनस बी ए का डैश माने पावर टी याद किया, और मिला क्या जाके, मिला जाके आपको ए बी माइनस बी ए का माइनस क्या मिला, माइनस मिला। तो अगर ये p है तो p की पावर t बराबर माइनस p, माने विषम सममित बच्चों हो रहा है, क्या हो रहा है, इसलिए विषम सममित आव्यूह है, विषम सममित आव्यूह है बच्चों। इससे सिंपल है, चाहो तो आप एग्जांपल लेके भी बता सकते हो। अब जरा देख लो, अभी हम जो बात कर रहे थे आपसे, देख लो बुक, देख लो क्या कह रही है आपकी, क्या बुक कह रही है, देखिए प्रश्नावली 3.3 की बात कर रहे थे, ये रिजल्ट जो लिखा हमने, ये ए बी डैश बराबर, ये कल हम बात कर रहे थे, किन्हीं दो आव्यूहों के गुणनफल, किन्हीं दो ए और बी, किन्हीं दो आव्यूहों के गुणनफल का परिवर्त उन आव्यूहों के विपरीत क्रम के परिवर्त आव्यूहों के बराबर होता है, गुणनफल के, किन्हीं दो आव्यूहों का गुणनफल का परिवर्त आव्यूह उन आव्यूहों के विपरीत क्रम के परिवर्त आव्यूहों के गुणनफल के बराबर होता है, माने ए बी डैश बराबर बी डैश। ये कल सिद्ध किए थे। प्रश्न नंबर जैसे आप देख लो, बात कर रहे हैं आपकी हम 5 नंबर की, 5 नंबर को देखो सिद्ध है, ए बी डैश बराबर बी डैश ए डैश, हमने किया था, चेक किया था, तो जैसे ये है वैसे इसका विपरीत क्रम लिख दिया हमने, ए डैश बी डैश, और जो डैश थे, डैश के मान देखो प्रश्न में दिए उसने, कह रहा था जो आव्यूह है आपके वो सममित है, क्या है, सममित, जब सममित है तो उनके परिवर्त उनके बराबर हो गए, वही डैश की जगह उनका मान रख दिया हमने, यहाँ बच्चों देखो ये मान रख दिया, इसे माइनस कॉमन कर लिया, आपका जो आव्यूह था उसका माइनस के बराबर आ गया, ट्रांसपोज, ये आपका सममित आव्यूह हो गया, कैसा हो गया, विषम सममित। ठीक बच्चों, नोट कर लो, हम आगे चलें। बच्चों देख लो, एक प्रश्न दिया है आपको 12 नंबर में, अल्फा का मान पूछा है और ये उसने दिया है, इसके बराबर दिया है, देख लो जरा, चेक कर लो, ये दिया उसने a प्लस ए डैश बराबर आई दिया है, ठीक है, तो कह रहा है अल्फा का मान बताओ। ठीक बच्चों है, रख के जरा वैल्यू रख जाओ, a की वैल्यू प्रश्न में दी है cos अल्फा, साइन अल्फा, माइनस साइन अल्फा और cos अल्फा, किसके बराबर दिया है, a प्लस ए डैश, ए डैश बच्चों कर जाओ, ए डैश माने इसका परिवर्त, तो परिवर्त कर दो, प्रथम पंक्ति हो जाएगा प्रथम स्तंभ, फिर द्वितीय पंक्ति हो जाएगा द्वितीय स्तंभ, साइन अल्फा और cos अल्फा, बराबर क्या दिया है, बराबर दिया उसने आई माने आइडेंटिटी आव्यूह, आइडेंटिटी आव्यूह माने इकाई आव्यूह, तत्समक आव्यूह कहते हैं, क्रम क्या है, 2 का 2 है, 2 पंक्ति 2 स्तंभ, तो सबका 2 गुणा 2 का क्रम बना लिया आपने। चले बच्चों
योग कर जाओ, इनका संगत पद जोड़े जाएंगे, कास अल्फा से कास अल्फा, 2 कास अल्फा, माइनस साइन अल्फा से साइन अल्फा 0, साइन अल्फा से माइनस साइन अल्फा 0, कास अल्फा से कास अल्फा 2 कास अल्फा। ये बच्चों आ गया। इसका क्रम क्या है? 2 क्रॉस 2 है। इसका भी क्रम क्या है? 2 क्रॉस 2 है। 2 पंक्ति 2 स्तंभ, ऐसे ये भी है आपका। अब बच्चों देखो, तुलना कर जाओ संगत पदों की। संगत पदों की तुलना करने पर कर जाओ तो देखो 2 कास अल्फा बराबर क्या हो जाएगा? क्या मिल जाएगा तुलना करने पर? 2 कास अल्फा बराबर 1। चाहे यहां से देख लो, 0 बराबर 0, 0 बराबर 0, 2 कास अल्फा बराबर 1। तो बच्चों 2 कास अल्फा बराबर 1, तो कास अल्फा बराबर 2 का भाग हो गया। आप याद होगा ट्रिग्नोमेट्री में 1/2 कास 60 का मान होता है। किसका मान होता है? कास 60 का। तो कास अल्फा बराबर, इसी कास 60 को आप रेडियन में लिख सकते हो, पाई में लिख सकते हो। तो क्या लिख सकते हो? कास पाई बटा 3। पाई का मान 180, 3 का भाग करो तो 160 है। कास कास कट रहा बच्चों, अल्फा बराबर आ गया आपका पाई बटे 3। ये बच्चों आपका उत्तर हो गया। क्या हो गया? अल्फा बराबर पाई बटे 3। कौन सा प्रश्न था? 12 नंबर की बात कर रहे थे हम। ठीक है, तो बी पार्ट सही हो गया आपका। कौन सा पार्ट सही हो गया? बी पार्ट आपका सही है। बच्चों नोट कर लीजिए। तो सिंपल था, दोनों को जोड़ दिया, संगत पद जुड़ गए और तुलना कर दिया आपने, कंपैरिजन कर दिया, आपका अल्फा का मान आ गया। ट्रिग्नोमेट्री में कास 60 मान 1/2 होता ही है। ठीक है, आगे चले बच्चों। प्रश्न नंबर अगला है आपके पास। क्या लिखा उसने 13 नंबर में? तेरह नंबर में क्या लिखा है देख लीजिए। कह रहा है ए तथा बी एक दूसरे के व्युत्क्रम होंगे यदि और केवल यदि ए व बी एक दूसरे के व्युत्क्रम ए व बी एक दूसरे के व्युत्क्रम होंगे। क्या लिखा है? ए व बी एक दूसरे के व्युत्क्रम होंगे यदि। अब देखो बच्चों, इसकी शर्त व्युत्क्रम में हमने बताया था आपको। क्या बताया था? व्युत्क्रम में एक कंडीशन बताई थी आपकी। क्या बताई थी? ए बी बराबर बी ए, ये बताया था। किसके बराबर? 1 के। आइडेंटिटी आव्यूह के। किसके बराबर? आइडेंटिटी आव्यूह के बराबर। आइडेंटिटी आव्यूह माने 1। देखो बच्चों, क्या बताया हमने? ए बी बराबर 1, तो ए बराबर क्या था? 1/b। तो ए बराबर क्या हो गया था? बी इनवर्स, इस तरह से। या बी ए बराबर 1, एक ही बात है। तो बी बराबर 1/a, तो बी बराबर क्या हो गया था? ए इनवर्स। तो क्या क्या आ गया? ए व बी एक दूसरे के व्युत्क्रम होंगे यदि, ये शर्त अगर लगेगी, देखो ए जो है बी इनवर्स के बराबर है, यानी बी का व्युत्क्रम है। तो ए व बी एक दूसरे के व्युत्क्रम है, यहाँ बी किसका है? ए का व्युत्क्रम है। तो ये शर्त आपकी कंप्लीट करती है। ए बी बराबर बी ए बराबर आइडेंटिटी आव्यूह 1। ये आपको सिखाया गया था व्युत्क्रम त्रिपदी आव्यूह के तहत। तो सारे नियम बच्चों हमने आपको सारे नियम आपको समझा दिए, सारा एक्सरसाइज करा दिया आपको। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको एक अलग से वीडियो में बना के बता देंगे, तो आव्यूह आपका अच्छा हो जाएगा तैयार। फिर चलेंगे सारणिक पर, अगला टॉपिक। तो बच्चों पूरे टॉपिक में बड़ा सिंपल तरीके से हमने बता दिए सारे प्रश्न आपको। मेन चीज क्या थी? मेन चीज थी गुणा की, कि कोई 2 आव्यूह दिए आपको, ये मान लो 5, 6, 2, 3। एक दूसरा आव्यूह लिखा है 1, 2, 3। इन दोनों का गुणा करना है। ये मान लो ए है और ये आपका बी है, इनका गुणा करना है ए और बी का। तो गुणा करने के लिए बच्चों हमने सिखाया था, इसका क्रम देखो, 2 गुणा
इसका पंक्ति कितना है 1 2, स्तंभ कितने हैं 2, तो 2 गुणा 2 का क्रम है। इसका देखो पंक्ति कितना है 1, स्तंभ कितने हैं 3, तो ये 1 गुणा 3 का क्रम है। तो हमने कहा दोनों को लिख दो जा करके, एक छोड़ करके, 1 गुणा 3 का क्रम देखो लिख दिया हमने। अब देखो ये समान नहीं है, इसका स्तंभ उसका पंक्ति समान नहीं है, तो गुणा नहीं होगा, नहीं गुणा होगा। ये परीक्षण प्रश्न पूछ सकता है कि 2 आदमी दे देगा, इनका गुणनफल संभव है? हाँ, अगर ये समान है, इसका स्तंभ उसका पंक्ति समान है तो गुणा हो जाएगा, नहीं तो गुणा नहीं होगा। इस प्रश्न में गुणा नहीं होगा, और जब समान होगा तो उत्तर क्या मिलेगा, उत्तर ये मिलेगा। ये समझाया था आपको। योग में अंतर में अगर अवयव समान है, कोटि समान है, तो उनका योग भी हो जाएगा, अंतर भी हो जाएगा, उनका कंपैरिजन, उनकी तुलना भी हो जाएगी। आइडेंटिटी अवयव क्या बताया गया, इकाई अवयव, सारे अवयव अवयव के सब शून्य हो, मुख्य विकर्ण के सारे अवयव 1 हो। मुख्य विकर्ण के सभी अवयव इकाई माने 1 से शून्य, उसे कहते हैं आइडेंटिटी अवयव। तत्समक अवयव भी कहते हैं उसको हिंदी में। ठीक है, सारा सब बता दिया गया आपको। और गुणनफल सीख लिया आपने, योग सीख लिया, अंतर सीख लिया, सारा अभ्यास बच्चों रिवीजन कर लीजिए। हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कुछ और आपको करा देते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए, चलेगी।